अस्सलाम वालेकुम जी, मैं अवैस अली। अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक पोस्ट की जिसमें मैंने ये कहा कि इकरारुल हसन का 14 फरवरी की तरह आज 24 मार्च का जो प्रोग्राम था वो भी फ्लॉप हो गया। तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया जो इकरारुल हसन से मोहब्बत रखते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है और आपका पहले दिन से झुकाव जो है वो आप खतीब की तरफ है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप मेरे प्रोग्राम्स देखें, आप मेरा एक इंटरव्यू है इसी पेज पे आपको नजर आ रहा होगा, वो देखें, उसके आप क्वेश्चंस देखें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि मेरा झुकाव जो है वो किसी की तरफ भी नहीं है। लेकिन हम जो फैक्ट्स हैं उनसे जो है वो नजरें नहीं चुरा सकते। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, सारा कुछ ऐसा लग रहा था कि एक बहुत बड़ा जो जिसका वो लोग इजहार करें फितना बेनकाब होने जा रहा है। आज उन्होंने सबूत रखने थे, आज उन्होंने शवाहिद रखने थे। हम सुबह 7 बजे घर से निकले हैं, 11:15 रवात पहुंच गए थे। मेरे बहुत सारे दोस्त वहां पे आए हुए थे। एक सबूत, एक शवाहिद नहीं रखा गया। फिर उसके बाद कलर सईदा गए, वहां क्या हुआ, बहुत सारी बातें हैं। लेकिन आज मैं ये कहूंगा कि आज अगेन अगर पहले 10,000 लोग जाते थे हक खतीब के आस्थाने पे, कल से 20,000 लोग होंगे। और आज मैं वाज़े तौर पे कहूंगा कि इकरारुल हसन भाग गया है। मैंने एक दफा हक खतीब के साथ मीटिंग की हुई, वो भी जब मेरा इंटरव्यू हुआ। उसके अलावा मेरी आज तक उसके साथ कोई मीटिंग नहीं, मैं उसको जानता भी नहीं हूं। मैं भी चाहता हूं वो बेनकाब हो जाए, वो सब कुछ शुफ शुफ बेनकाब हो जाए। लेकिन आज जो इकरारुल हसन ने किया वो डिसअपॉइंट था। कल इंशाल्लाह इसी पेज पे आप प्रोग्राम देखेंगे जिसमें पूरी डिटेल बताऊंगा। सुबह 11 से शाम 6 बजे तक वहां पे क्या हुआ, कैसे इकरारुल हसन भागा और कैसे वहां पे एक्सपोज किया जा सकता था, खुद कैसे उन्होंने वो चांसेस आज खुद ही मिस कर दिए। जिन चांसेस की वो भीख मांगा करते थे, आज उन्होंने वो खुद ही चांस मिस कर दिए। सारे प्रोग्राम मैं आपको सारी जो डिटेल है कल के प्रोग्राम में इंशाल्लाह आपके सामने रखूंगा। और जितने लोग कमेंट कर रहे हैं, कल आपने फिर कमेंट लाजमी करना है।